अस्सलाम वालेकुम वर्गो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप भी कह रहे होंगे कि अक्सर खुशखबरी का इंतज़ार रहता है, लेकिन मुश्किलों का वक्त, स्ट्रेस, टेंशन का वक्त ख़त्म होने में नहीं ला रहा, और वो ख्वाब, वो चीज़ें जो हम देखते थे वो टाइमली पूरी होती हुई दिखाई नहीं देती। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि आपका एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन इस तरह का है कि जहाँ आपके सेवंथ हाउस में प्लैनेट सैटर्न की जो पोजीशन है वो को बहुत फेवरेबल नहीं है। अलबत्ता ये इतनी बुरी भी नहीं है, इसमें मिले-जुले कामों के सिलसिले में आपको आसानियाँ भी बनती हैं, लेकिन इसमें छोटे-छोटे चंक आते हैं फ़ेवरेबल पीरियड के और टाइम के। मैं आपसे ये कहूँगा कि अपने पेंडिंग काम, कोई ऐसी चीज़, जॉब, कोई असाइनमेंट जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिली हुई है, सीनियर्स की तरफ से मिली हुई है, उसे आप अपने सबॉर्डिनेट्स या दोस्तों की हेल्प की मदद से जितनी जल्द मुमकिन हो सकता है 19 फरवरी से पहले-पहले उसे ख़त्म करने की कोशिश कीजिएगा। 19 फरवरी के बाद फिर थोड़ा-सा प्रॉब्लम बढ़ता हुआ दिखाई देता है, जहाँ शायद आपको अपने कामों में तसलसल करने में मुश्किलात का सामना करना पड़े। इसी तरह हायर अथॉरिटीज़ के साथ आपके रिलेशनशिप को आपको बड़ा केयरफुल रखना होगा। पॉजिटिव प्लेनेटरी पोजीशन बनती हुई दिखाई देती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके अगेंस्ट चलती हुई दिखाई देती है। रिलेशनशिप के हवाले से भी ये टाइम बड़ा डिफ़िकल्ट सा है। आपने पिछले 2-3 सालों में भी एक्सपीरियंस किया होगा कि आपके तल्लुकात में बहुत से तल्लुकात ऐसे थे जो मुतासिर हुए, और कुछ लोगों के रिलेशनशिप में टूट भी गए, और उन्हें एक लंबे अरसे तक के लिए एक इमोशनल ट्रॉमा या स्ट्रेस का सामना करना पड़ा। ये दोस्तों एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन नेचुरली बनी होती है। कुछ लोग जिनकी एट द टाइम ऑफ बर्थ प्लानिटरी पोजीशन बेहतर होती है, अल्हम्दुलिल्लाह उनके ऊपर इन चीज़ों का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनकी ज़िंदगी में ये साइकिल जब बनता है तो उनके लिए बिलाशुबा कुछ परेशानियों का सामना करना उनको ज़रूर पड़ता है। आपके जॉब और करियर के हवाले से जैसा मैंने आपसे स्टार्ट में ही कहा था कि आप कोशिश कीजिएगा कि अपने काम असाइनमेंट चीज़ों को टाइमली कंप्लीट कीजिएगा। जॉब से रिलेटेड बड़ा अच्छा वक्त है। जो लोग बहुत अरसे से कोशिश कर रहे थे कि जॉब स्विच ओवर करें या किसी नई जॉब में जाएं, स्पेशली मैं यंगस्टर के लिए बात करूंगा, और ऐसे यंगस्टर जिनका मेडिकल प्रोफेशन, आईटी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, आपके लिए कम सही लेकिन किसी न किसी सिस्टम में एडजस्ट होकर अपने इनकम साइकिल को स्टार्ट करने का वक्त है। इसलिए अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं और कोई वेस्ट ऑफ टाइम ना कीजिएगा। माली अमूर में जब हम देखते हैं तो ये बड़ा समझ-बूझ का टाइम है। इमोशनल, जज़्बाती, कोई टेम्पटेशन का फ़ायदा जिसमें शॉर्ट टर्म कोई इनकम के हों। भले दुनिया इस वक़्त एक बड़े ट्रेंड में चांदी, सिल्वर को लेके चल रही है, लेकिन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपने देखा भी होगा कि कुछ चीज़ों में जहाँ आपको बहुत अच्छी चीज़ें दिखाई दी, लेकिन वो शायद आपके लिए उतनी फ़ायदेमंद साबित ना हो सके। तो इसलिए अभी भी यही क्लेम्प्टी पोज़ीशन है जहाँ आपको ज़रा-सा केयरफुल होना चाहिए। उसके साथ दोस्तों दूसरी चीज़ होती है कि ख्वाहिशात का पूरा होना। चूँकि 11th हाउस में जुपिटर की प्रेज़ेंस है, तो ये एक सर्टेन टाइम पे आपके लिए एक अच्छा फैक्टर बनता हुआ दिखाई देता है। इसमें बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेहतरीन टाइम है। बच्चों की ज़िंदगी के फ़ैसले, उनकी शादियाँ, उनकी तालीम, उनकी तालीमी मामलात में सब्जेक्ट का चेंज होना, और बच्चों की फ़ॉरेन सेटलमेंट, ये सारे प्रोसेस बेहतरीन बनते हुए दिखाई देते हैं। और इसमें अहम चीज़ मैं आपको बताऊँ कि आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने छोटे बच्चे, यानी टीनेजर जिन्होंने एजुकेशन स्टार्ट की, उनके करियर गाइडेंस के हवाले से आपको भरपूर रोल अदा करना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि बच्चों की कंसंट्रेशन प्रॉब्लम आ रही है, या वो रिज़ल्ट जो रिक्वायर्ड है वो पूरे नहीं कर पा रहे, तो आपको उन्हें इनकरेज करना चाहिए कि वो सब्जेक्ट चीज़ें चेंज करें। और अगर आप खुद ये नहीं समझते तो किसी अच्छे प्रोफेशनल एजुकेशनिस्ट या करियर ओरिएंटेड कोई शख्स हो, मेंटोरिंग के लिए उनको भिजवाएं, ताकि वो अपने फ्यूचर का फैसला कर सकें। रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए, ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। मास सेटन जब ये एक ख़ास एंगल पे, ख़ास डिस्टेंस पे आती है, जो आगे जाके बढ़ेगा, तो वहाँ पे पेशेंस कम होती है, टॉलरेंस कम हो चली जाती है, और हम अमूमन कुछ ऐसे जज्बाती काम कर लेते हैं जो नहीं भी चाहते, लेकिन आउट ऑफ स्पर कुछ चीज़ें हो जाती है हमसे। तो बहरहाल मैं भी उन्हीं में से हूँ, कोशिश करनी चाहिए कि बच सके, लेकिन फिर भी एक कहते हैं ना, कुछ लम्हात ऐसे होते हैं जहाँ आप अपनी लॉजिक, मंतक सब भूल जाते हैं। जनरली मैं ये कहूँ तो ये ख्वाहिशात के पूरा करने का वक्त है, कंप्रोमाइज़ करने का वक्त है, रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने का वक्त है। इसलिए दोस्तों, इस सिलसिले में अगर आपको कोई बेहतरी के चांसेस किसी भी जगह, किसी डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं, तो वो ज़रूर करने चाहिए। और ख़वातीन के लिए मैं ये कहूँगा कि आपको भी इस सिलसिले में अपने हाथ बटाना चाहिए फ़ाइनेंशियल मामलात में, चीज़ों में, और ख़ासकर टीचिंग, एजुकेशन, कुकिंग, ये आपकी ख़ास, और नर्सिंग,
یہ آپ کی خاص فیلڈ ہے، میڈیکل پروفیشن، فزیوتھراپی، یہ آپ کی خاص فیلڈ ہے۔ اس سلسلے میں اگر آپ کا پروفیشن اور کیریئر ہے تو اس میں آپ کو حسب خواہش بڑی امپرومنٹ، ترقی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اور اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، سارا کچھ ہے، تو جیسے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سے سبجیکٹ آپ کریں، تو جو فیلڈ میں نے آپ کو بتائی، کوشش کیجیے گا کہ انہی میں سے کسی فیلڈ کو چوز کیجیے گا۔ سو دوستو، یہ پلانٹری پوزیشن تھی اس ویک کی۔ آگے ستارے کیا کہتے ہیں یہ بتانے سے پہلے پھر میں یہ کہوں گا کہ ٹیک کیئر آف یور ڈائجسٹو سسٹم۔ ورگو کا یہ بہت ویک ہوتا ہے۔ اگر آپ کا ویٹ انکریز کر رہا ہے، اور اگر آپ کی جیسے تھائز اور اس سے اوپر تھوڑا سا، جسے کہتے ہیں کمر کے نیچے، ویٹ انکریز ہو رہا ہے، تو آپ کو واک اور ان چیزوں کی سخت ضرورت ہے۔ اپنا خیال رکھیے۔ نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں لے کے حاضر ہوا ہے، لیکن ایک ریکویسٹ میری ہمیشہ سے آپ کے ساتھ ہوتی ہے کہ پلیز چینل سبسکرائب بھی کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ بہت شکریہ آپ کا، خوش رہیں، بڑی دعائیں آپ کے لیے۔